हाय। जो भी क्वेश्चंस लिए जाएंगे उनके आंसर्स को डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा और ये विलियम वर्ड्सवर्थ का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड बिफोर। इफ़ यू वांट टू सी एंड लिसन दैट पार्ट यू हैव टू क्लिक इन दिस वेबसाइट ऑन डिस्क्रिप्शंस, लिंक ऑन डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उसके ऑप्शंस को आप खुद से सॉल्व करेंगे और उसके बाद मैं उसे सॉल्व करके डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो यही कहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, बाकी आपको जैसा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, दिस वन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड मेक्स एन असर्सन। असर्सन्स मीन्स होता है दावा या दृढ़ कथन। आई वॉन्डर्ड मैं घूमता हूँ, लोनली अकेला, एज अ क्लाउड मेक्स एन असर्सन ये दावा करता है कि, अच्छा ये वर्ड क्या दावा करता है? आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया है। अच्छा, हर क्वेश्चंस को दो तीन तरीके से आपकी टीजीटी पीजीटी नेट इन सब में पूछा जाएगा। तो दो तीन तरीके से कैसे पूछा जाएगा वो मैं इस वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। जैसे ये पहला ही क्वेश्चन है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, किसने कहा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड मेक्स एन असर्सन, क्या दावा करता है? अब आपके पास चार ऑप्शन हैं और इन ऑप्शंस को आप देख लिए होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हेयर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है? द पोएट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड। पोएट जो है एमलेसली मूव कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है बिना किसी उद्देश्य के, जैसे कि बादल घूमते हैं। तो इस क्वेश्चन का यही एग्जैक्ट आंसर है। वैसे बहुत जनरल आंसर था, आप इसे अपने भी सॉल्व कर सकते थे। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, इन विच पोयम डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर। ध्यान से देखिएगा, इन विच पोयम, ये फॉलोइंग लाइन्स किस पोयम से ली गई है? आवर बर्थ इज, हमारा जन्म है, बट अ स्लीप, लेकिन एक स्लीप है, एंड अ फॉरगेटिंग, और भूल जाना है। तो इसे किस पोयम से लिया गया है? अब तक आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। इसका ऑप्शन बी नंबर इज करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी एकदम सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इमॉर्टेलिटी ओड, आइए इमॉर्टेलिटी ओड के बारे में थोड़ी बात कर ली जाए। ओड, ओड क्या है? इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, यानी जो आपको इमॉर्टेलिटी ओड है वो इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड है, आल्सो नोन एज इमॉर्टेलिटी ओड। कहने का मतलब यही है कि इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड को ही इमॉर्टेलिटी ओड कहा जाता है। और ये क्वेश्चंस बन सकता है कि जो इमॉर्टेलिटी ओड को और किस नाम से जाना जाता है, तो इमॉर्टेलिटी ओड को इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड के नाम से जाना जाता है। और इसी इमॉर्टेलिटी ओड से एक क्वेश्चन और बनता है कि इमॉर्टेलिटी ओड कब कंप्लीट हुआ? तो इमॉर्टेलिटी ओड 1804 में कंप्लीट हुआ। नोट कर लीजिए इसे, 1804 में, 1804 में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट इज कॉमन टू द फॉलोइंग पोएम्स। अब ये पोएम दिए गई है और इन पोएम को जो है इनमें क्या कॉमन है। तो अब इस क्वेश्चन से भी दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि जो पहला तरीका है वो है वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ द रिक्लूज किसने लिखा? वर्ड्सवर्थ ने लिखा। द टिंटर्न अवे ऑफ लाइफ किसने लिखा? सैलीस की पोयम है ना। डॉन जुआन किसकी पोयम है? बैरेंस की पोयम है। हाइपेरियन किसकी पोयम है? किट्स की पोयम है। तो एक तरीका तो ये हो गया क्वेश्चंस को पूछने का। अब ये जो क्वेश्चंस के आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम अब आगे देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि इन सभी लाइंस में क्या कॉमन है? तो इन सभी लाइंस में एक ही बात कॉमन है, ऑप्शन आपके चारों तरफ दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम्स।
वो सभी जो है अनफिनिश पोयम है, यानी जो अभी मैंने पोयम पढ़ी हैं उनमें से कोई भी पोयम कंप्लीट नहीं है। तो आइए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे द रिक्ल्यूज दिया है, द रिक्ल्यूज को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है ना। ऑप्शन में आप इधर के ऑप्शन में ये देख सकते हैं, द रिक्ल्यूज को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने द रिक्ल्यूज के विषय में क्या लिखा है, राइट अ लॉन्ग फिलोसफिकल पोयम है ये। द रिक्ल्यूज एक लॉन्ग फिलोसफिकल पोयम है जो कि 3 पार्ट्स में बटी है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि द रिक्ल्यूज कितने पार्ट्स में बटी है, तो द रिक्ल्यूज 3 पार्ट्स में डिवाइड है और इसीलिए इसे जो है द रिक्ल्यूज कहा जाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। अब दूसरी बात, दूसरा क्या है, दूसरा आपका ये जो दिया हुआ है, सैलीज द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ। तो सैलीज द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ द लास्ट मेजर वर्क, शैली का ये सबसे बड़ा अंतिम वर्क था ना। शैली की डेथ वो 1822 से पहले लिखा गया था और ये अनफिनिश्ड था, इसके बारे में आप जान गए। और जो तीसरी है, तीसरा क्या था, बैरेंस डॉन जुआन। बैरेंस का लिखा हुआ पोयम क्या है, डॉन जुआन है। डॉन जुआन एक सटैरिक पोयम है। डॉन जुआन कैसी पोयम है, एक सटैरिक पोयम है जो कि अनफिनिश्ड है, बैरेंस के द्वारा अनफिनिश्ड है ना। और ये जो है उसकी डेथ से पहले लिखा गया है, यानी 1824 से पहले। तो एक ही क्वेश्चन से जो कई तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन तो आप जान गए, दे ऑल आर अनफिनिश्ड पोएम्स, वो सभी पोएम अनफिनिश्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रोमांटिक पोएट। अब रोमांटिक पोएट की बात आ गई तो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया रोमांटिक पोएट हमारे जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ही हैं। आगे क्या रहा है, क्वाइंड द फेमस फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम, स्पॉट्स ऑफ टाइम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है ये आप सिलेक्ट करेंगे, इनमें से आप बताएंगे। हम इस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, विच रोमांटिक पोएट क्वाइंड द फेमस फ्रेज, यानी कौन रोमांटिक पोएट है जिन्होंने इस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध फ्रेज को क्विट किया है ना, कहा है, स्पॉट्स ऑफ टाइम। तो स्पॉट्स ऑफ टाइम को किसने कहा है ये आपको बताना है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, आपको मालूम था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, लेकिन आपको शायद ये ना मालूम होगा कि स्पॉट्स ऑफ टाइम कहाँ से लिया गया है। तो ध्यान से सुनिए, स्पॉट्स ऑफ टाइम द प्रिल्यूड बुक 12th से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछता है इससे बनाकर, द प्रिल्यूड बुक 12th से स्पॉट्स ऑफ टाइम लिया गया है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट पोइट्री शुड पोर्ट्रे द नेक्ड एंड नेटिव, द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या लाइन है, द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन। तो इसमें क्या कह रहा है, वाज प्रोनाउंस्ड बाई द नेक्ड, द नेक्ड एंड डिग्निटी ऑफ माइंड वाज प्रोनाउंस्ड बाय, किसके द्वारा प्रोनाउंस्ड किया गया। अब कॉमन सी सेंस है यहाँ पर, हम विलियम वर्ड्सवर्थ के सेकंड पार्ट को पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली विलियम वर्ड्सवर्थ का सेकंड पार्ट ही होगा ना, ये हमें पता होना चाहिए। तो विलियम द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ माइंड प्रोनाउंस्ड किया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोइट्री इज इमोशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। पोइट्री इज इमोशंस, पोइट्री एक इमोशंस है, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, जो कि ट्रैंक्विलिटी में रिकलेक्टेड किया गया है। अब ट्रैंक्विलिटी का क्या मतलब है, तो ट्रैंक्विलिटी का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है शांत चित्त या शांति चित्तता या फिर शांति, ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं ना। वाज सेड बाय, किसके द्वारा कहा गया है, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए इज फर्स्ट हियर। तो किसके द्वारा कहा गया है और किस प्रीफेस में कहा गया है, ये दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये कब कहा गया है, ये तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किस प्रीफेस में किया गया, लिरिकल बैलेट्स के प्रीफेस में कहा गया है। कब कहा गया है, 1800 में कहा गया है। पोइट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी
कब लिखा गया है? 1800 में लिखा गया है ना। 1800 में लिखा गया है या कहा गया है? किसके द्वारा कहा गया? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया। किस प्रीफेस में कहा गया है? तो ये लिरिकल बैलेट्स के प्रीफेस में कहा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ही ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन से ढेर सारे जो एमसीक्यूज बन सकते हैं उस पर संभावित सभी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। बस वीडियो को आप देखते रहिए। पोइट्री सेट्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स। पोएट्री सेट्स नो टीयर, वैसे भी रोमांटिक पोएट है, नो टीयर्स की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं यहाँ पर ना। तो क्या कह रहे हैं? डियर आर लाइन बाय, किसकी लाइन है? विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसके बारे में भी, इसका भी प्रीफेस लिरिकल बैलेट्स के रूप में हुआ है, यानी पोइट्री सेट्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। किसके प्रीफेस में लिखा है? और ये जो है लिरिकल बैलेट्स के प्रीफेस में लिखा है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको लगता होगा कि सारी वीडियो ये जो है क्वेश्चन है सो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे इसी क्वेश्चंस की बात करें तो DSSB PGT 2014 में क्वेश्चन आया है और इसके पहले GIC लेक्चरर 2016 में क्वेश्चंस आए हैं। तो ये जो है प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व हम लोग कर रहे हैं। आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नेचर नेवर डिड बीट्रे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। क्या कह रहा है? नेचर नेवर डिड बीट्रे, यानी नेचर जो है कभी भी धोखा नहीं देती है। बीट्रे का मतलब धोखा होता है। नेचर कभी भी धोखा नहीं दे। द हार्ट दैट लव्ड है, जो हार्ट जिसे लव करता है, दैट इज रिलेटिंग टू नेचुरल मदर नेचर्स क्वालिटी ना, वो कभी धोखा नहीं देती है। तो ये क्या कह रहा है? दीज लाइन्स एग्जिस्ट है। ये लाइन किस में एग्जिस्ट करती है? तो ये लाइन जो है आपके ऑप्शन नंबर डी टिंटर्न अबे में एग्जिस्ट करती है। इस लास्ट क्वेश्चन का ये आपका है टिंटर्न अबे लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें एग्जिस्ट करती है। अब इसकी थोड़ा बात कर लीजिए। नेचर नेवर डिड बीट्रे टिंटर्न अबे में कहा गया है और ये किसने लिखा है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ये बात अपने सिस्टर्स की कंपनी में करते हैं, यानी अपने सिस्टर के साथ रहते हैं। तो वो अपने सिस्टर साथ रहते हुए कंपनी या साथ जाते हुए रहते हुए कहते हैं कि नेचर नेवर डिड बीट्रे, नेचर कभी धोखा नहीं देती। कहने का मतलब क्या है? नेचर विच इज़ अ ट्रू फ्रेंड, जो नेचर है वो एक सच्चा दोस्त है। गाइड टू एवरी हार्ट, और नेचर ही सभी हृदयों को गाइड करता है। इन फैक्ट दिस इज फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ अबाउट नेचर। और निश्चित रूप से रियली ये जो इस तरह की जो फिलॉसफी है वो वर्ड्सवर्थ की फिलॉसफी नेचर को, रोमांस को, रोमांटिक को, लव को लेकर के, बिकॉज ही इज अ ग्रेट रोमांटिक पोएट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर बहुत अच्छा से समझ में आया। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है? तो हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है ये आपको बताना है। तो हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर अब तक आप सॉल्व कर चुके होंगे, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चला। तो डी क्वेंसी ने कहा है। देखिए इसमें भी दो तरीके से बन सकता है। हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर किसके लिए कहा गया है? वर्ड्सवर्थ के लिए कहा गया है। किसने कहा है? डी क्वेंसी ने कहा है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड में कितने पार्ट्स हैं? अब इसी क्वेश्चंस को पीजीटी 2002 में, टीजीटी 2013 में पूछा गया है न, यानी संभावित क्वेश्चंस है। तो प्रिल्यूड की कितने लाइनें हैं? हालांकि एक आसान क्वेश्चन है, 14 लाइनें हैं, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कौन कौन सी लाइनें हैं तो क्या आप बता सकते हैं? बता सकते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज One impulse from a vernal wood. What is the meaning of vernal wood? अगर मैं आपको वर्नल वुड की मीनिंग बता दूं तो आप जरूर इसे सॉल्व कर सकते हैं। वर्नल का मतलब होता है वसंत ऋतु ना, और वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट। द एबव लाइन हैज़ बीन क्विटेड फ्रॉम ना, लिया गया है। ये लाइंस कहाँ से ली गई है तो ये आपको बताना है। तो ये लाइंस जो है ली गई है आपके द टेबल्स टर्न्ड से।
दिस लाइन इज अकर फ्रॉम द टेबल टर्न्स, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हेयर. The table turns. Lines one impulse from a Vernal Wood has been quoted from William Wordsworth and taken from the tables turned. तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ नॉलेज जरूर मिला होगा. ऐसे ही नॉलेज गेन करने के लिए, MCQs तैयार करने के लिए हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो विलियम वर्ड्सवर्थ पार्ट 3 जरूर देखिएगा. थैंक यू सो मच.